नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के काली लिनक्स के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहला चैप्टर जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, व्हाट इज़ काली लिनक्स। काली लिनक्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, उसे जानेंगे एक्चुअली क्या है। ये इतना छोटा चैप्टर नहीं है कि इसे बहुत इंट्रोडक्शन, काली लिनक्स के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इतना छोटा भी नहीं है कि इसे एक या दो वीडियोज़ में फिनिश किया जा सके। तो इसे समझने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तो उसके लिए जितना हो सका उतने एफ़र्ट किए, जितना अच्छे से हो सका उतने अच्छे समझाने के नोट्स प्रिपेयर किए आप लोगों के हिसाब से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट जो प्रॉपर्टीज़ में काली लिनक्स का है वो लिखा है, इट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही काली लिनक्स की। तो ओपन सोर्स होता क्या है? तो जब आप एक्चुअली कोई सॉफ्टवेयर या कोई टूल आप डाउनलोड करते हैं या आप कोई टूल आप यूज़ करते हैं तो आप उसे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। कोई भी टूल आप या तो उसे फ्री यूज़ कर सकते हैं, या आप उसे पेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो ओपन सोर्स होता है। तो जब हम बात करते हैं ओपन सोर्स की, तो ओपन सोर्स मीन्स उसकी कोडिंग्स आपको फ्री अवेलेबल रहेगी। उन कोडिंग्स को आप चेंज कर सकते हो, उनको बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और उनको बदलने के बाद फिर आप उनको किसी को भी किसी भी पर्पस के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसे दे सकते हो। इसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। लिनक्स टॉरवर्ड्स जो थे उन्होंने इसकी कोडिंग्स बनाई, इसे कंप्लीट नहीं बनाया। एक कर्नल जो था, जो कंप्लीट कोडिंग्स थी, जो सोर्स कोड थे, वो कंप्लीटली बना के इंटरनेट पे डाल दिया और सभी को कहा कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको ये राइट्स हैं टू स्टडी, आप पढ़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू एनी वन एंड फॉर एनी पर्पस। जो लिनक्स के जो सोर्स कोड उन्होंने बनाए हैं, उन्हें बनाकर सभी को, सभी के लिए उसे ओपन कर दिया, सभी को दे दिया कि अब आपको जो भी चेंजेस इसमें करने हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसको स्टडी करो, इसमें चेंज करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो टू एनी वन एंड फॉर एनी पर्पस। इसीलिए लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हुए हैं। आप लिनक्स में मैंड्रीवा देखते हैं, आप काली देखते हैं, आप यूबुंटू देखते हैं, बैकट्रैक देखते हैं, एंड ओपन सोर्स देखते हैं। आप बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, लिनक्स पपी देखेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आप ये इन्हीं ओपन सोर्स कोड से लेकर, किसी ने लिया उसने बैकट्रैक बना दिया, किसी ने उठाया उसे काली बना दिया, यूबुंटू में चेंज किया, मैंड्रीवा बनाया, बैकट्रैक बना। बहुत सारे ओपन जो ऑपरेटिंग सिस्टम से वो बनाए गए। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मींस कि उनकी सोर्स कोड ओपन है, अवेलेबल है सभी के लिए। जो उसके कॉपीराइट होल्डर है उन्होंने सभी को ये राइट दे दिया है कि आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू एनी वन एंड फॉर एनी पर्पस। और जब आप फ्री सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो फ्री सॉफ्टवेयर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप स्नीफर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वायरशार्क यूज़ करते हैं, ये फ्री सोर्स है, एक माफ़ कीजिएगा फ्री सॉफ्टवेयर है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी कोडिंग्स नहीं बदल सकते, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, आप उन्हें अपने उनकी कोडिंग को डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी कोडिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उन्हें रीड कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद उन्हें अपने हिसाब से बनाने के बाद उन्हें किसी को भी किसी भी पर्पज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपको जो सोर्स कोड का जो मालिक होता है, जिसने को सोर्स कोड बनाया, वो आपको ये हक देता है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप उसे बदल सकते हैं, आप उसे जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, आपको ओपन सोर्स समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ बोलता है, काली लिनक्स कैन बी इंस्टॉल्ड इन अ मशीन एज एन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। काली लिनक्स है क्या? तो काली लिनक्स जैसा आपका विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 जो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लिनक्स आपको एक
काली लिनक्स की जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि काली लिनक्स को डिज़ाइन किया गया था डिजिटल फॉरेंसिक और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। मींस इसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो एथिकल हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं जो काली लिनक्स को यूज़ करते हैं। काली लिनक्स में आपको तकरीबन 600 टूल्स मिलेंगे विथ कमांड लाइन इन द GUI बेस्ड। ये बहुत बड़ी बात है कि काली लिनक्स में इतने सारे टूल्स हैं कि आपने बहुत हद मतलब आपको किसी एक्स्ट्रा टूल का कोई रिक्वायरमेंट रहता ही नहीं है। काली अगर आप एज एक अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर या एक अच्छे हैकर या एक एथिकल हैकर की बात करते हो तो सभी काली लिनक्स की ही बात करते हैं। काली लिनक्स रिलीज़ हुआ था 13 मार्च 2013 को, और लगभग आज से 4 साल पहले। और इसका अगर आपको काली लिनक्स डाउनलोड करना हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.kali.org। और आप कह सकते हैं कि बैकट्रैक जो है वो काली लिनक्स का जो उसका ओल्ड वर्जन है काली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस का। ओके, तो आई होप कि आपको ओपन सोर्स समझ में आया होगा। ओपन सोर्स है क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की क्या डेफिनेशन होती है। एक एग्जांपल से और समझे तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ मान लीजिए 4 फ्रेंड्स रूम में रहते हैं और किसी एक ने वो अपना आटा गूँथ लिया है और सभी अपना अलग अलग बनाते हैं, तो किसी ने उस आटे से पराठे बनाए, किसी ने चपातीस बना ली, किसी ने मेथी के पराठे बनाए, किसी ने आलू के पराठे बनाए। ये उस पर्टिकुलर आदमी पर डिपेंड करता है कि उस आटे का कैसा यूज़ कर रहा है। सोर्स कोड मीन्स वो आटा, और जो आप उसके डिस्ट्रीब्यूशंस देख रहे हैं वो मैंड्रिवा, काली, बैकट्रैक, यूबुंटू, रेड हैट, दैट इज़ आपके पराठे, मेथी के पराठे, आलू के पराठे एंड ऑल दैट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।